हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फिलिप लार्किन की एक नज़म मिस्टर ब्लीनी पढ़ेंगे। दोस्तों, फिलिप आर्थर लार्किन पेशे के एतबार से एक लाइब्रेरियन और एक पोएट थे। यह नज़म 1955 में लिखी गई है और नज़म एक ड्रामेटिक मोनोलॉग की शक्ल में है। ड्रामेटिक मोनोलॉग एक ऐसी नज़म होती है जिसमें एक तन्हा स्पीकर किसी सिचुएशन या इवेंट को बयान करता है। इस नज़म में चार चार लाइंस के 7 स्टेंजाज हैं और इसकी राइमिंग स्कीम ए बी है। नज़म में शायर मिस्टर ब्लीनी की शख्सियत को जाहिर करता है और हमें बताता है कि वो एक गरीब शख्स था जिसकी कोई ज़ाती प्रॉपर्टी वगैरह नहीं थी और किराए के कमरे में रहता था, और कमरा भी कुछ ख़ास नहीं था बल्कि खस्ता हाल था। पर्दे भी खिड़कियों से छोटे थे और अब स्पीकर खुद इस कमरे में रहने वाला है। चलें नज़म शुरू करते हैं। This was Mr. Blaney's room. He stayed the whole time he was at the Bodies till they moved him. ये ब्लेनी का कमरा था। द बॉडीज उस मकान का नाम है जिसमें ब्लेनी रहता था, और ब्लेनी सारा वक्त इस द बॉडीज नामी मकान में था तब तक कि जब तक उन्होंने उसे निकाल नहीं दिया। यानी शुरू से ही या बहुत लंबे अरसे से वो इसी मकान में रह रहा था। फ्लावर्ड कर्टन्स, थिन एंड फ्रेड, फॉल टू विद इन 5 inches ऑफ द सिल। कमरे में फूलदार पतले और घिसे पिटे पर्दे थे जो खिड़की से 5 इंच छोटे थे। इससे यह भी पता चलता है कि कमरे का जो मालिक है, इस सिचुएशन में जो मालकिन है, वो इस कमरे की तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं देती थी। Whose window shows a strip of building lane, tussocky littered। कमरे की खिड़की से बाहर कुछ मकान नज़र आते हैं और थोड़ी घास नज़र आती है, मगर हर तरफ कचरा फैला हुआ है जो कमरे की तरह मंजर को भी ख़राब कर रहा है। मिस्टर ब्लीनी took my bit of garden properly in hand. Bed, upright chain, 60-watt bulb, no hook behind the door. मिस्टर ब्लीनी उस गार्डन की देखभाल भी किया करता था और सही से किया करता था। कमरे में एक बेड है, एक चेन है, 60 वाट का एक बल्ब है, और दरवाजे के पीछे कुंडी लगाने के लिए कोई हुक भी नहीं है। नो रूम फॉर बुक्स और बैग्स, आई टेक इट। किताबों या सामान वगैरह के लिए कोई जगह भी नहीं है, फिर भी मैं इसमें रहूंगा। यानी स्पीकर इन सब खामियों के बाद भी कमरे में रहने के लिए तैयार है। सो इट हैपन्स दैट आई लाई वेयर मिस्टर ब्लीनी ले। सो इट हैपन्स दैट आई लाई वेयर मिस्टर ब्लीनी ले and stuff my face on the same saucer souvenir। इस तरह से अब स्पीकर मिस्टर ब्लीनी के जगह पर सोने लगता है। यानी जिस बेड पर मिस्टर ब्लीनी सोता था अब वहाँ स्पीकर सोता है, और जो प्याला या कटोरी ब्लीनी ने उस मालकिन को दिया था तोहफे के तौर पर, उसमें अब वो सिगरेट बुझाता है। यानी उसे अब उसने एस्ट्रे के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया है। फेक्स का मतलब सिगरेट है, और स्टब सिगरेट पीने के बाद जो फिल्टर वाली साइड बच जाती है उसे कहते हैं। And try stuffing my ears with cotton wool to drown the jabbering set he egged her on to buy। और फिर उस रेडियो की बक बक से बचने के लिए कान में रुई या ऊन डालता है जिसे मकान मालकिन ने ब्लीनी के इसरार पर या उसकी रिक्वेस्ट पर ख़रीदा था। यहाँ लार्किन एक वाक़ये की तरफ भी इशारा कर रहा है। लार्किन ने एक दफ़ा अपने दोस्त को ख़त में लिखा था कि उसने रेडियो सुनना छोड़ दिया है क्योंकि रेडियो उसे सुकून से बैठने, सोचने और लिखने से रोक रहा था। I know his habits, what time he comes down, his preference for sauce to gravy। मैं उसकी आदत को जानता हूँ कि वो कितने बजे नीचे आता था और उसे शोरबे से ज़्यादा चटनी पसंद थी। यानी यहाँ उसकी एक मोनोटोनस रूटीन को बयान किया है कि वो कुछ और नहीं करता था, बस खाने के टाइम पे नीचे आता था और खाता था और वापस जाता था। Why he kept on plugging at the 4 aways, likewise their yearly frame, the Frinton folk, who put him up for summer holidays and Christmas at his sister's house in Stoke। क्यों मिस्टर ब्लीनी 4 के हिस्से पर ज़्यादा जोर देता था? या इसका यह भी मतलब बनता है कि मिस्टर ब्लीनी फुटबॉल पूल्स गेम में बड़ी रकम जीतना चाहता था ताकि उसकी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो जाए। इस तरह वो गर्मियों की छुट्टियों में फ्रिंटन अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाता था जो शायद उस पर तरस खाकर गर्मियों में उसे वहाँ बुलाते थे, और क्रिसमस पर वो स्टोक में अपनी बहन के यहाँ जाता है।
But if he stood and watched the frigid wind tousling the clouds lay on the fusty bed, لیکن اس بات کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ وہ اپنے بدبودار بستر پر بیٹھے ہوئے کھڑکی سے باہر ٹھنڈی ہواؤں کو بادلوں کو اڑاتے ہوئے دیکھتا تھا کہ نہیں. telling himself that this was home, and grinned and shivered without shaking off the dread. کبھی اس نے اپنے آپ سے یہ کہا بھی ہوگا کہ نہیں کہ یہ کمرہ اس کا اپنا گھر ہے، اور یا مسکرایا ہوگا یا خوف کے مارے اس پر کپکپی طاری ہوئی ہوگی. That how we live measures our own nature, and at his age, having no more to show than one hired box should make him pretty sure he warranted no better. I don't know. جس طرح ہم زندگی گزارتے ہیں اس سے ہماری فطرت کا اندازہ ہوتا ہے، اور مسٹر بلینی کے پاس اس بڑھاپے میں بھی بتانے یا دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، نہ مال و دولت، نہ بچے، نہ کوئی کامیابی، کچھ بھی نہیں. ایک چیز ہے جس کے بارے میں اسے مکمل یقین ہے، وہ ایک کرائے کی صندوق ہے. صندوق سے مراد یہاں کافن ہے جس میں مرنے کے بعد اسے رکھا جائے گا. پھر لارکن آخری لائن میں کہتا ہے کہ بلینی اتنا ہی ڈیزرو کرتا تھا، کبھی اس نے بہتر بننے یا کچھ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ اسے معلوم نہیں کہ جو وہ سوچ رہا ہے ایسا ہے بھی کہ نہیں. تو یہیں پر یہ نظم ختم ہوتا ہے. اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھیے گا، اور چینل کو بھی کائنڈلی سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.